गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास सेकंड चैप्टर हमारा फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है पुनः परीक्षण। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हमने काउंटिंग करना सीखी थी। काउंटिंग करने के बाद फिर असेंडिंग ऑर्डर सीखे थे, डिसेंडिंग ऑर्डर सीखे थे, असेंडिंग ऑर्डर सीखे थे, डिसेंडिंग ऑर्डर सीखे थे। फिर अपन ने देखा था कि संख्या एक्सपेंडेड फ्रॉम सीखा था, संख्या छोटी है या बड़ी है, संख्या के बीच में कम्स आफ्टर बिटवीन, मतलब इसके बाद संख्या क्या आएगी, इसके पहले संख्या क्या आएगी, इनके बीच में क्या संख्या आएगी। और आज हम सीखेंगे बेटा राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पर हमको दे रखा है, कल मैंने आपको एक्सपेंडेड फ्रॉम बताए थे। एक्सपेंडेड फ्रॉम के जस्ट अपोजिट होते हैं बेटा शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फ्रॉम का मतलब होता है इनको विस्तारित रूप में लिखना, और इसको क्या लिखेंगे बेटा अपन शॉर्ट रूप में लिखेंगे। अब यहाँ पर से दे रखा है 5 टेंस। यहाँ पर कितने रखा है 5 टेंस और 6 वंस है। तो अपन 5 टेंस लिखेंगे। बड़ा टेंस में कितने डिजिट होते हैं? 2 डिजिट होते हैं। वंस में सिंगल डिजिट, टेंस में डबल डिजिट, 100 में ट्रिपल डिजिट होते हैं। 5 टेंस तो 5 लिखेंगे और इसके पीछे 0 लगा देंगे तो 5 टेंस हो जाएगा। वंस कितने दे रखे बेटा? 6 वंस। अब मैं यदि 50 और 6 को यदि प्लस कर लूँ, कैसे प्लस करूँ? सबसे पहले 50 लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे। ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया। तो यहाँ पर वंस के स्थान पे कितने आएंगे? 6, और टेंस के स्थान पर कितने आएंगे? 5। तो इन दोनों को मैं यदि प्लस करूँगा तो मेरे कितने हो जाएंगे बेटा? 56। नेक्स्ट 7 टेंस प्लस 4 वंस। सबसे पहले अपन कितने लिखेंगे? या 4 टेंस लिखेंगे, 4 लिखेंगे। टेंस में बिहार मैंने बताया कितने डिजिट होते हैं? वंस, टेंस, 100। वंस में कितने डिजिट आ रहे हैं बेटा? 1। टेंस में कितने? डबल। 100 में ट्रिपल। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे दे रखा है 4 टेंस, तो 4 में कितने बड़ा 0 लगे हैं? 2, तो 4 लिखूंगा और एक 0 लगा दूंगा। ठीक है, 4 मतलब 4 टेंस अर्थात कितने होगा मेरे पास? 4 0 40। 4 वंस, वंस में कितने लिखेंगे अपन? 4। अब मैं यदि इन दोनों को प्लस कर दूंगा, 4 0 40 प्लस 4, यहाँ पर आएंगे 4, यहाँ पर भी आएंगे 4, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 4 4 44। 7 टेंस प्लस 2 वंस। 7 टेंस मीन्स 70, मतलब 7 0 70। वंस कितने हैं? 2 वंस, तो 2 वंस लिखेंगे। 70 में यदि मैं 2 प्लस करूं, 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा मेरा? 72। अब 3 टेंस प्लस 7 वंस, तो सबसे पहले अपन कितने लिखेंगे? 3 टेंस में 3 लिखेंगे, एक 0 लगा देंगे, तो कितने डिजिट हो गए बेटा? 2 डिजिट्स। टेंस में कितने डिजिट होते हैं बेटा? यहाँ पर 2 डिजिट्स, तो 3 0 30 प्लस वंस कितने हैं? 7 वंस। इन दोनों को यदि मैं प्लस करूँ, मैं बार बार बेटा इसके लिए आपको अलग अलग संख्या के नीचे बता रहा हूँ कि वंस के नीचे वंस आता है और टेंस के नीचे टेंस आता है। यदि हम वंस के नीचे वंस नहीं लिखेंगे, टेंस के नीचे लिख देंगे, तो हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे 7 और यहाँ पर आएंगे 30, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 37। तो इस प्रकार अपन ने 5 10 6 वंस इन दोनों को मिलाया तो 50 प्लस 6 56। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम शॉर्ट फॉर्म कैसे करते हैं। कल हमारे को एक्सपेंडेड फॉर्म दिया गया था, इसमें संख्या इस प्रकार थी और हमने क्या करा था? उसको अलग अलग करा था। ठीक है बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग ऑन द बेसिक ऑफ द पिक्चर्स। इसका मतलब क्या हुआ? ऐड का मतलब क्या होता है? जोड़ना। फॉलोइंग का मतलब होता है नीचे दिए, और बेसिक ऑफ पिक्चर मतलब यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को देखना है और इन चित्रों को सबसे पहले अपन काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद अपन को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पहले वाले में कितने लड्डू बना रखे हैं? 1 2 3 4 5। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। मैं यहाँ नीचे 5 लिखूंगा। फिर यहाँ पर कितने दे रखे हैं बेटा? एंड का मतलब क्या रहता है? और 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी कितने लिखे हैं? 5।
अब यदि मैं 5 और 5 को प्लस करूं, करते हैं बेटा अपन, आपको प्लस करना आते हैं या नहीं आते हैं? नहीं आते तो एक बार अपन और देखते हैं। यहाँ कितने देखे हैं? 5 में कितनी लाइन खींचूंगा? 1 2 3 4 5। फिर नीचे कितने दे रखे हैं? 5 1 2 3 4 5। अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा ये 10 सिंगल डिजिट है या डबल डिजिट है? तो 10 आ गए हैं, इसका मतलब हमारा आंसर डबल डिजिट में आएगा। यहाँ मैं क्या लिख दूंगा? 10। इसी प्रकार नीचे वाले में कितने मैंगो दिख रहे हैं आपको? पहले वाले में 1 2 3, मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा। यहाँ पर कितने मैंगो दिख रहे हैं? 1 2, इसके नीचे मैं 2 मैंगो लिखूंगा। अब नीचे दे रखा है 3 और 2 को मैं प्लस करूंगा। एक बार फिर से देखते हैं, आप भूल गए हो तो सबसे पहले 3 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 2 लिखेंगे। बेटा ये चिन्ह बताता है कि इन संख्याओं को हमको आपस में जोड़ना है। सबसे पहले कितनी लाइन खींचेंगे? 1 2 3। फिर बेटा नीचे कितनी लाइन दे रखी है? 2 1 2, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। ये 5 आया, ये बचे 5 को मैं कहाँ पर लिखूंगा? ये यहाँ पर लिखूंगा। इसी प्रकार हम नीचे देखते हैं, कुछ गमले में फूल उग रहे हैं। 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर 5 लिखेंगे। यहाँ पर कितने गमले देख रहे हैं बेटा आपको? 1 2 3, मैं कितने लिखूंगा बेटा? यहाँ पर 3। अब 5 और 3 को मैं प्लस करूंगा। सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे और प्लस करेंगे। ऊपर कितने लिखे हैं? 5। कितनी लाइन खींचेंगे? 5 1 2 3 4 5। नीचे कितनी लाइन खींचेंगे बेटा अपन? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार बेटा आपको यहाँ पर जो चित्र दिए थे, चित्र को अपन ने गिना, गिन के काउंट किया और जो हमारा आंसर आया था इस बॉक्स में मैंने फिल कर दिया। ठीक है, आगे समझ में? बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। ADD, ऐड का मतलब होता है जोड़ना और फॉलोइंग का मतलब होता है जो अब नीचे दिया गया। अपन कहता फॉलो, अपन ने देखा होगा फिर से किसी फिल्मों में देखा होगा फॉलो मी। फॉलो मी का मतलब होता है मेरा अनुकरण करिए। अब यहाँ पर से हमारा क्वेश्चन है, पहले में रखा है 89 और नीचे रखा है 5। 89 में हमको कितने प्लस करना है? 5 प्लस करेंगे। अपन देखें वंस के स्थान पर वंस लिखे हैं और यहाँ पर टेंस में यहाँ पर कोई सी डिजिट है क्या? यहाँ पर कोई डिजिट नहीं दिया है। इसी प्रकार ये वंस है, ये भी वंस है और यहाँ पर टेंस है। बेटा सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है जब तक हमारा सवाल कब सही होगा, यदि हम वंस के स्थान पर वंस लिखेंगे और टेंस के स्थान पर टेंस लिखेंगे। यदि फॉर एग्जांपल मैंने 89 लिख दिया और यहाँ 5 लिख दिया तो मेरा आंसर सही आएगा या गलत आएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार यदि मैं इसको ऐसा लिखूंगा तो मेरा आंसर जो है वो गलत आएगा। सही तरीका क्या है कि वंस के नीचे वंस लिखें, टेंस के नीचे टेंस लिखें। प्रश्न में जैसा दिया रहता है उसके अनुसार हमको कार्य करना रहता है। अब यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर कितने दे रखे हैं बेटा? 9 और यहाँ पर कितने दे रखे हैं? 5। आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो वन टाइम और हम लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले कितने दे रखे हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ एक सर्कल बनाएंगे और उसके नीचे कितने दे रखे हैं बेटा? 5। कितनी लाइन खींचेंगे हम? 5। 1 2 3 4 5। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मेरा आंसर कितना आया? 1 4 14। ये यहाँ पे ऐसा मेरा आंसर आया 1 4 14। अब यदि मैं 1 4 14 ऐसा यहाँ पर लिख दूंगा तो मेरा आंसर क्या सही आएगा या गलत आएगा? बेटा यहाँ पर मेरा आंसर गलत आएगा। तो मैं क्या करूँगा, ये है वंस और ये है टेंस। अपन ने किसको करा बेटा? वंस को करा है, तो इस वाले 4 को ले जाके मैं यहाँ लिखूंगा। ये लिखे 4 और इस वाले 1 को ले जाके मैं इस पे रख दूंगा।
ठीक है, समझ में आया। इस वाले 4 को उठाकर मैंने यहाँ पर रख दिया है, और ये जो बचे 1 थे इसको मैंने क्या करा है, कैरी लगा दी, 8 के ऊपर 1 कैरी। अब सबसे पहले अपन प्लस करेंगे। सबसे पहले कितने लिखे बेटा ऊपर 1, उसके नीचे कितने लिखे हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बेटा 94। बेटा हम कैरी कब लगाएंगे, जब हमारा आंसर डबल डिजिट में आएगा तो हम कैरी चढ़ाते हैं। यदि सिंगल डिजिट में आएगा तो हमको कैरी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसी प्रकार 72 दे रखा है और 9 वंस के स्थान पर कितने हैं बेटा 2। सबसे पहले कितने लाइन ड्रॉ करेंगे हम 2 1 2। उसके नीचे कितने दे रखे हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मेरा आंसर कितना है बेटा 1 1 11। सिंगल डिजिट में आया है, डबल डिजिट में आया, डबल डिजिट में आया है, इसलिए इस पहले वाले 1 को हम कहाँ लिखेंगे, वंस के नीचे लिखेंगे, और इस वाले 1 को कहाँ लिखेंगे बेटा अपन, इसके ऊपर 7 के ऊपर 1 क्या करेंगे अपन, कैरी चढ़ा देंगे। चलिए कैरी का मतलब होता है बेटा हासिल। चले 1 और 7 को प्लस करेंगे 1 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मेरा आंसर कितना आया बेटा 81। इसी प्रकार अब हम आगे का सवाल करेंगे 46। यहाँ पर दे रखा है 6 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने दे रखे नीचे 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा अब ये जो 9 आए ये सिंगल डिजिट है या डबल डिजिट है, बेटा आंसर हमारा सिंगल डिजिट में है, इसलिए हमको कैरी चलाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ लिखेंगे बेटा 9। सबसे पहले ऊपर कितने लिखे हैं 4 1 2 3 4। उसके नीचे बेटा कितने लिखे हैं 2 1 2 1 2 3 4 5 6। ये 6 लिखेंगे। आया बेटा समझ में। बेटा अभी तो ये डबल डिजिट में, इसी प्रकार जब आगे जाएंगे ट्रिपल डिजिट में आ जाएंगे, 4 डिजिट में आ जाएंगे, 5 डिजिट में आ जाएंगे, तो करने का तरीका बेटा यही है। यदि बस आपको फर्स्ट स्टेप पर यदि आपको चढ़ना आ गया तो फिर आगे की स्टेप जो है आपके दिमाग में आ जाएगा। गणित की सबसे बड़ी विशेषता ये है बेटा गणित को अपन रट नहीं सकते, केवल समझ सकते हैं। चलिए सबसे पहले कितने लाइन खींचेंगे बेटा अपन 4 1 2 3 4। अब कितने दे रखे बेटा 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मेरा आंसर क्या आया 1 3 13। सिंगल डिजिट है या डबल डिजिट है, बेटा ये डबल डिजिट है, इसलिए वंस के स्थान पर कितने लिखे हैं 3 और टेंस के स्थान पर कितने लिखे हैं 1। तो मैं वंस के स्थान पर जो 3 है उसको यहाँ पर लिखूंगा और ये बचे हुए वंस हैं उसको यहाँ लिख दूंगा। अब सबसे पहले कितनी लाइन खींचूंगा 1 के नीचे कितने लिखे हैं 3 1 2 3। फिर उसके नीचे कितने लिखे हैं 2। सबको काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6। मेरा आंसर क्या आया बेटा 6। इन दोनों को मिला देंगे तो यदि 34 और 29 को प्लस किया जाए तो हमारा आंसर कितना आएगा 63। वेरी गुड। अब मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप गर्मी की छुट्टी में बैठे बैठे भूल गए हो तो वापस अब आपको समझ में आ गया कि काउंट ऐसे करते हैं। चलिए सबसे पहले कितने लिखे हैं 7 1 2 3 4 5 6 7। उसके नीचे कितने लिखे बेटा 6 1 2 3 4 5 6। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सिंगल डिजिट है या डबल डिजिट है, डबल डिजिट है। वंश के स्थान पर कितने लिखे हैं, क्योंकि मैं वंश का कर रहा हूँ तो मेरे को वंश के ही लिखना पड़ेगा।
यहाँ पर कितने बचे 1, काउंट करेंगे सबसे पहले 1, उसके नीचे 2 लिखे हैं, 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसके नीचे 5, 1 2 3 4 5, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसी प्रकार 35 और 64 को अपन काउंट करेंगे। सबसे पहले कितने रखे हैं 5, 1 2 3 4 5, उसके नीचे कितने लिखे हैं बेटा 4, 1 2 3 4, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा आंसर मेरा सिंगल डिजिट में है या डबल डिजिट में आया? ये 9 आपको सिंगल दिख रहे हैं या डबल दिख रहे हैं? ये सिंगल डिजिट है, इसलिए यहाँ पर 9 लिखेंगे। क्या मैं कैरी चढ़ाऊंगा? कैरी इसलिए नहीं चढ़ाऊंगा बेटा क्योंकि मेरे पास डबल डिजिट में आंसर नहीं आया। अब सबसे पहले 3 करेंगे, 1 2 3, फिर 6 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि मैं 35 और 64 को प्लस करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा 99। चलिए नेक्स्ट है हमारा 37 और 49, इनको प्लस करेंगे। वंस के स्थान पर कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसके नीचे कितने लिखे बेटा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 6 16 सिंगल डिजिट है या डबल डिजिट है? डबल डिजिट में आया। वंस के स्थान पर कितने लिखे हैं 6, मैं यहाँ पर लिखूँगा और ये वाले 1 को यहाँ ले जाऊँगा। काउंट करेंगे 1 1 2 3, फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बेटा, इस प्रकार बेटा आपको काउंट करना जो है मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाया है, जिसको कि आप यदि भूल गए हो, नहीं भूले हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 3 चैप्टर नंबर 6 मल्टीप्लिकेशन और इसका एक्सरसाइज बेटा अपन कर रहे हैं आई। ठीक है, GHI। ठीक है, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। यहाँ पर प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है। और मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, दो संख्या रहती है, इनका आपस में हमको करना रहता है, गुणा करना रहता है। जो इसका आंसर आता है वो क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे यहाँ पर रखा है 5 × 4 = फिल इन द ब्लैंक, मतलब कुछ जगह दे दी है और यहाँ पर हमको क्या करना है, वैसी संख्या भरना है। अब इस प्रॉपर्टीज को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। इस एग्जांपल को आप यदि समझ जाएंगे तो आपको आंसर देना बहुत आसान रहेगा। यदि जैसे मैं लिखूँ 5 × 6, 5 का टेबल 6 टाइम बोलूँ, 6 का टेबल 5 टाइम बोलूँ, दोनों का आंसर क्या आएगा 5 × 6 = मेरा आंसर क्या आएगा 30। या फिर मैं इसको ऐसा लिख दूँ 6 × 5, तब भी मेरा आंसर क्या आएगा 30। कुछ चेंजेस हुआ क्या आंसर में? तो बेटा कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन इनके क्रम में जरूर चेंज हो गया है। यहाँ पर 5 थे तो यहाँ पर 6 आ गए, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 5 आ गए। मतलब दो संख्याओं को मतलब गुणा करते समय यदि उनका क्रम बदल देते हैं तो लेकिन उनका आंसर नहीं बदलता है। इसी प्रकार यहाँ पर एक उसने अन्य उदाहरण के द्वारा देखा है, इसको देखते अपन 3 × 4, 3 4 जा कितने होते हैं 12, 12 में 5 का इंटू करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 60। अब इसी प्रकार अपन क्या करते हैं 3 × 4 × 5, यहाँ पर लिखेंगे 3 × 4 × 5 कितने होते हैं, 4 5 जा 20, इसका भी आंसर कितना आएगा 30, तब भी इसका आंसर आएगा 60। कुछ समझ में आया क्या? मतलब कुछ भी नहीं करना है, उसने क्रम बदल दिया है, लेकिन जब क्रम बदलकर हम उनका इंटू करते हैं तब भी उनका आंसर वही आता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 5 × 4 और फिल इन द स्पेस दे रखी है, तो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, और 5 और 4 का इंटू करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा 20। या मैं जस्ट ऐसा कैसा अभी हाल मैंने आपको बताया था 5 × 6 करूँ, 6 × 5 करूँ, तो 5 × 4 20 आ रहा है, या 4 × 5 करूँ, इसका भी आंसर क्या आएगा मेरा 20 ही आएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है 18 × 30, 18 मतलब 18 और 30 का मैं इंटू करूंगा तो आंसर कितना आएगा
540। अब यदि इसका आंसर मेरा 540 आया है तो अब मैं क्या करूँगा, 30 × 18 कर दूंगा, तब भी मेरा आंसर यही आएगा। कुछ चेंजेस हुआ क्या? इसका आंसर भी कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार अब आपको समझ में आ गया है कि इन दो संख्याओं में अपने को देखना है कौन सी संख्या छूट गई है। उस छूटी हुई संख्या को अपने को उस स्थान पर से उठा के यहाँ रखना है। अब यहाँ पर रखा है 12, तो 12 बेटा यहाँ पर भी है। अब मैं क्या करूँगा, इसको समान लाने के लिए इस वाले 5 को मैं उठाकर यदि यहाँ रख दूंगा तो 12 5 जा 60 या 5 × 12, इसका आंसर भी कितना आएगा, 60 आएगा। इसी प्रकार अपन देखते हैं 5 7 जा 35, 35 में जब हम 3 का इंटू करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 105। अब यदि 5 यहाँ पर उसने देखा है ये वाले 5 है, ये भी यहाँ पर है, ये वाले 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो बच क्या रहा है, ये 7 बच रहा है। तो ये हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। 5 7 जा कितने होते हैं, 35। 35 में यदि मैं 3 का इंटू करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 105। और उसी प्रकार 5 × 21, इसका भी आंसर क्या आएगा मेरा 105। कोई चेंजेस आया क्या? LHS = RHS हो सकता है बेटा अब आपको समझ में आने लग गया। इसी प्रकार एक और सवाल देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है 2, तो यहाँ पर भी दे रखा है 2, यहाँ पर दे रखा है 8, तो यहाँ पर भी दे रखा है 8। अब यहाँ पर क्या है जो यहाँ पर नहीं है, तो इस लेवल को मतलब LHS को कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, RHS में कौन सा डिजिट जो इसमें है वो इसमें नहीं है उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो 6 2 जा कितने होते हैं, 12। 12 × 8, आंसर क्या आएगा मेरा 96। 8 2 जा कितने होते हैं, 16, और 16 में जब मैं 6 का इंटू करूंगा तब भी मेरा आंसर क्या आएगा, 16 × 6, तब भी मेरा आंसर क्या आएगा 96। समझ में आया बेटा? इसी प्रकार अपन देखें यहाँ पर 14 दे रखा है, तो यहाँ पर भी 14 दे रखा, इसमें भी है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर भी 16 है। तो इस वाली लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर से जो बचे हुए 19 है, ऐसे कैसे 19 यदि मैं यहाँ लिख दूँ तो मेरी जो प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो बड़ा फिल इन द ब्लैंक्स में बिल्कुल कुछ भी नहीं करना रहता है, अपने को देखना है कि कौन सा डिजिट जो इसमें नहीं है उस वाले डिजिट को वैसा लेकर इधर आना है ताकि हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।